नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण आज 21 जून को इंडिया और विश्व के काफी सारे देशों के अंदर सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के बारे में आज हम बात करेंगे कि देखिए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और कैसे होता है। उसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। मेनली थोड़ा सा हम समझाएंगे आपको सूर्य ग्रहण के बारे में, कैसे लगता है, क्यों लगता है, और उसके बाद हम बात करें कि कितने टाइप के सूर्य ग्रहण होते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा तब लगता है जब क्या होता है, जो चंद्रमा है, हमारा मून है, वो सन और अर्थ के बीच में हो। जब चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में होगा तो वो क्या करेगा, वो जो सन से डायरेक्ट लाइट आएगी उसको क्या करेगा, वो रोक देगा, ब्लॉक कर देगा वो लाइट को। अब उस ब्लॉकिंग के कारण हमें क्या दिखेगी, हमें जो है, जो सूरज है उसके वो दिखेगा नहीं, और उस छाया के कारण क्या होगा, हम बोलेंगे कि सूर्य ग्रहण लग गया है। अब सूर्य ग्रहण कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा उससे पहले एक बार देखते हैं हम कि ये प्रोसेस कैसे होती है। अब देखिए तो ब्लॉक किया गया है मून के द्वारा डायरेक्टली। अब वो जो रीजन है, ये वाला रीजन है जो यहाँ से डायरेक्ट ब्लॉक है लाइट, इसको हम बोलेंगे फुल शैडो। फुल शैडो एरिया या फुल शैडो रीजन बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा। इसको बोला जाता है अम्ब्रा। पूर्ण छायांकित भाग जो होता है, पूर्ण छाया वाला भाग होता है, फुल शैडो वाला, उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा। और उसके अलावा जो हल्का सा जो सूर्य की जो किरणें हैं, रेडिएशन है, जो बाहर निकलेंगी लाइट, जैसे अगर आप लाइट को ब्लॉक करते हो, आप कभी भी देखना बल्ब वगैरह को ब्लॉक करोगे, उनके सामने हाथ रखोगे तो थोड़ी सी लाइट जो होगी हल्की हल्की वो उसके आसपास से आती रहेगी, उसे हम बोलते हैं पार्शियल शैडो। क्या बोलते हैं उसे? पार्शियल शैडो बोलते हैं। और ये होती है पेनम्ब्रा, इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। साइंस का वर्ड जो है उसके लिए यूज किया जाता है पेनम्ब्रा, अम्ब्रा। तो अब जहां पर ये फुल शैडो पड़ी है, जहां पर अम्ब्रा रीजन है, फुल शैडो रीजन है, वहां पर जो ग्रहण लगेगा, वो वहां पर जो एक्लिप्स होगा उसको हम बोलते हैं टोटल एक्लिप्स। मतलब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, अर्थ के इस रीजन में, जिस रीजन में पूर्ण छायांकित भाग है, जहां पर पूरा ब्लॉक कर रहा है मून, उस रीजन में जो दिखेगा हमें, उस रीजन में रहने वाले लोगों को दिखेगा, वो दिखेगा टोटल एक्लिप्स। और उसके अलावा जो पार्शियल शैडो वाले रीजन पे हैं उन्हें दिखेगा पार्शियल एक्लिप्स। ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है पार्शियल शैडो वाला, उन्हें दिखेगा पार्शियल एक्लिप्स। अब हम देख लेते हैं इन चीजों के बारे में। 4 टाइप के सूर्य ग्रहण होते हैं। पार्शियल, जिसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। एनुलर एक्लिप्स, जिसे हम कुंडलाकार सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और उसके बाद टोटल सोलर एक्लिप्स, जिसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और उसके बाद आता है हाइब्रिड, संकर सूर्य ग्रहण। तो जो पार्शियल होता है वो, जैसा कि हमने बताया था अभी, कि जो पार्शियल शैडो जो पड़ती है, जो आंशिक जो छाया पड़ती है सूरज के, मून की जो अर्थ के ऊपर, जो वहां पर दिखता है जिन लोगों को, जिस रीजन में, उसे हम बोलते हैं पार्शियल सूर्य ग्रहण। जिसकी क्या आप पिक्चर्स ये देख रहे हैं, जो इसमें हमें इतना ही एरिया दिखाई देता है। सन का जो है, जैसे चांद की हमें छाया दिखाई देती है रोज डेली, उसी तरीके की छाया हमें दिखाई देती है मेनली सूरज की। तो इस तरीके के सूर्य ग्रहण जब होते हैं, इस तरीके का जो एरिया रहता है जहां पर हमें इस तरीके के विजिबल सीन्स दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो इंडिया में आज के दिन बहुत जगह पे ये सोलर एक्लिप्स जो था, पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखा गया है। अब उसके बाद 1-2 जगह पर इंडिया में एनुलर सूर्य ग्रहण भी देखा गया। अब ये क्यों होता है? मून जो होता है वो डायरेक्ट पूरे का पूरा कंप्लीट होता है सूरज के सामने, तो वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है पूरे सूरज को, और हल्का सा हमें वो थोड़ी धरती से ज्यादा दूरी पर होता है। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, टोटल और जो है, टोटल में भी कंप्लीट ब्लॉक करता है जो हमारा मून होता है वो सन को, और एनुलर में भी कंप्लीट ब्लॉक करता है लाइट को। तो इसमें जो इसके आसपास में जो एक रिंग दिखाई देगी, वो क्यों होगी? क्योंकि वो जो होता है, मून जो होता है अर्थ से उस टाइम थोड़ा दूर होता है, इसलिए वो कंप्लीट ही सूरज के सामने पूरा आता है, वो पूरी तरीके से सूरज को ढकता है, लेकिन वो कंप्लीटली उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। और हल्का सा हमें क्या होता है, लाइट जो होती है अगल बगल से विजिबल होती है, और उस लाइट को जो आप अभी देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर।
जो लाइट दिख रही है रिंग जैसी लाइट है उसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और जो टोटल एक्लिप्स है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मून होता है वो अर्थ के ज्यादा पास होता है, वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है जो है सन की लाइट को। तो इस तरीके से हमें क्या दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं जो सन है उसके आसपास हमें सिर्फ उसकी हल्की सी लाइट जो है, जैसा कि हमने बताया था जब हम लाइट को ब्लॉक करते हैं, आप बल्ब वगैरह की लाइट को या फिर आपकी फ्लैश लाइट को ब्लॉक करोगे तो जो अगल बगल से जो हल्की सी रोशनी होगी, लाइट नहीं होती है, आंशिक रोशनी होती है, वो दिखाई देगी। और एक्चुअली उसे हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना जो होता है वो एक्चुअली प्लाज्मा का ऑरा जो होता है कोरोनाग्राफ से भी, लेकिन ये टोटल एक्लिप्स जब होता है उस टाइम पे कोरोना बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है हमें, तो इसे हम बोलते हैं कोरोना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना होता है वो कभी कभी होता है, रेयरली चांसेस होते हैं, हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, इसमें आपका जो मून होता है वो मूव करता रहता है डायरेक्टली सन के साथ में, सन मूव करता है और उसके साथ में ही मूव करता रहता है। और अर्थ पे देखिए हर बार आपको अलग अलग जगह पे क्या होगा, उसकी छाया दिखेगी, जैसे थोड़ी देर, और वो रहेगा आपका लाइक पार्शियल की तरह। लेकिन पार्शियल में और हाइब्रिड में अंतर ये होता है कि पार्शियल में आपको एक ही साइड से ब्लॉकेज होगी, एक ही साइड से आपको दिखेगा, तो इधर से ही हमें ये दिखेगा जो सन है वो इधर से ही कम होता दिखेगा, इधर से ही हमें ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। बट हाइब्रिड में ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड में अगर हमारे पास इस साइड में कम होता दिखाई दे रहा है सन, तो क्या पता थोड़ी देर में वो यहाँ से कम हो जाए, ये वाला रीजन हमें दिख जाए, थोड़ी देर में क्या पता ये वाला रीजन हमें दिख जाए और ये वाला ब्लॉक हो जाए। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉक रीजन चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू मून के मून जैसे जैसे रोटेट करेगा, मून इस तरीके से रोटेट कर रहा है और सन से पहले जो लाइट आ रही थी वो यहाँ से ब्लॉक की मून ने, देन हमें कौन सा रीजन दिखा पार्शियल में, ये वाला। अगर मून यहाँ पर आ गया है देन हमें ये वाला रीजन ब्लॉक करेगा, वो पार्शियल में हमें ये वाला दिखेगा। और उसके बाद में आपका इस तरीके से यहाँ पे आ गया तो आपके इधर ये वाला ब्लॉक करेगा। तो इस तरीके से पार्शियल हाइब्रिड में ये अंतर होता है कि वो जो है हाइब्रिड जो सोलर एक्लिप्स है उसमें जो मून की शैडो है वो चेंज होती रहती है मून की मूवमेंट के साथ साथ में। आपको सूर्य ग्रहण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम जैसे भी सूर्य ग्रहण होंगे तो आप उन चीजों को समझ पाएंगे कि ये सूर्य ग्रहण इस तरीके से क्यों लगा है और क्यों सूरज को इतना ब्लॉक किया है मून ने। और आज के कुछ हम आपको दृश्य दिखा देते हैं। नजारा होता है सोलर एक्लिप्स को देखना, लेकिन सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए आप हमेशा यूज कीजिए एक्सरे वगैरह यूज कीजिए या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपके आंखों पे डायरेक्ट लाइट ना पड़े, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और मेनली जब सोलर एक्लिप्स होता है तो सूर्य से और भी ज्यादा खतरनाक किरणें निकलती हैं जो कि हमारी आंखों के लिए, सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो अब आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम में हम मून्स के बारे में बात करेंगे, मून एक्लिप्स के बारे में। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।